होगा, तरीका निकालना होगा। और मेरा तरीका ये है कि मुझे मजबूर करके कोई घर लेके नहीं जा सकता। तुम लोगों ने मेरी बहू के मन में पता नहीं क्या जहर भर दिया है। इस सब का बदला जरूर लूंगी मैं तुम सबसे। काकी, आपको पता है आपकी बहू का दिमाग कितना तेज है? उन्हें कितनी जल्दी बातें समझ में आ जाती है। काश आपने भी इससे अच्छी बातें उन्हें समझाई होती तो वो भी इतने जल्दी समझ जाती जितने मेरे पति की बातें समझ गई, और वो बहू सुना भी दिया। तो भीमराव को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। दोनों मिलके भड़का रहे हो ना मेरी बहू को। छोड़ेंगे नहीं। चल। अरे तुम आ गई, तुम क्यों नहीं गई? इसलिए ताकि मुझे भी बराबरी का हक मिल सके। और आप बार बार रमा बीबी के खिलाफ भड़काने के लिए सामने मत आ जाए कीजिए। ढंग से बात करो। यही तो औरतों का सबसे बड़ा दुख है कि औरतों को ढंग एक औरत ही हमेशा सिखाती रहती है, और फिर रमा जैसे कोई औरत अगर अच्छी बात सिखाती है तो वो बुरी बन जाती है। बहुत बुरा लग रहा होगा ना? अपना ही बेटा घायल होकर अपनी पत्नी को साथ ले गया और रमा की क्रांतिकारी सोच धरी की धरी रह गई। मुझे और जीजाबाई को बहुत बुरा लग रहा है। सगुना बाई, बुरा लग रहा है ना? तो जाओ जीजाबाई के पास और फूट फूट के रो, या खड़े खड़े तमाशा क्यों कर रही हो? तू क्या समझेगी हमारा दर्द? हम तो इंतजार कर रहे थे हमारे बहुओं का कि वो कब आए और चूल्हा चौका संभाले और कब खाना बनाए। जाओ बनाओ खाना। आप लोगों के बेटे से अच्छा तो वो बाला है, तो कम से कम अपनी बीवी को तो वापस ले गया। अरे मुझे या मेरे बेटे को नहीं चाहिए वो सरला। बस एक बार उसे भीम के घर से निकाल के अपने घर ले आए, फिर चाहे उसे जलाकर मार ही क्यों न दे। यही तो अभी जैसे सारे पड़ोसी बेइज्जत करते हैं, वैसे जीवन भर करते रहेंगे कि बहू को संभाल नहीं पाए। दरअसल आप लोगों में है ना बुद्धि की कमी है। आप लोग ये नहीं जानते हैं कि किसी के विरोध को कैसे हथियार बनाया जा सकता है। मतलब मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, आप लोगों के मोहल्ले में चलकर। बाला पर मुझे विश्वास नहीं है। तुम जाकर पता करना बाला की पत्नी की हालत कैसी है। विश्वास नहीं है मतलब बाबा? मेरा बेटा, मैं उसे बचपन से जानता हूं। बचपन में वो जब भी गलती करता था और उसे लगता था कि उसे डांट पड़ेगी, वो बीमार होने का बहाना करता था। एक दो बार तो जानबूझकर वैद्य से ऐसी दवाई लेकर खा ली, वो सचमुच बीमार पड़ गया। आपके कहने का मतलब ये है कि बाला भैया जो चोटिल हुए थे वो सब झूठ था? हाँ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन झूठ भी हो सकता है। भैया, हम एक काम करते हैं,
रमा खाना बना लेगी, उसके बाद मैं, रमा और लक्ष्मी एक बार फिर माला की पत्नी को मिलकर आते हैं। मिलकर आएंगे तो सच्चाई पता भी चल जाएगी। हम जाए ना? हाँ मीरा, जरूर जा। कल तक तो हम माला की पत्नी को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन अब हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं, मिले भी हैं, तो उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। जा मीरा। मैं भी कॉलेज जाता हूँ। हाँ बेटा। आज जो बातें मैं आप सबसे कहने वाला हूँ, ये बातें बहुत जरूरी हैं हमारे समाज के लिए, हम सब के लिए ये बातें बहुत जरूरी हैं। आप सबको क्या लगता है ये मामला सिर्फ इन दोनों का है? हाँ, ये मामला सिर्फ इन दोनों का नहीं, बल्कि ये मामला है हम सबका, इस पूरे समाज का। समझे? पता है, जब से मुझे ये पूरा प्रकरण पता चला है, शर्म आ रही है मुझे खुद पर। जरा सोचिए, एक छोटी जात का व्यक्ति ऊंची जात के व्यक्ति के बहू को लेकर अपने घर चला गया, और हम क्या करते रहे? हाँ, हम दे रहे हैं एक दूसरे को ताने, हम कर रहे हैं एक दूसरे को परेशान, जबकि हमें करना क्या चाहिए था? हमें करना चाहिए था कि उस छोटी जात के व्यक्ति को जाकर उसकी औकात दिखाए, घर पर घुसकर मारे उसे। हाँ कि नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। इसीलिए हम सबको उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा, और उन लोगों को ऐसा सबक सिखाना होगा कि आइंदा वो छोटी जात के लोग कभी भी हमारी बहू बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी ना कर सकते। हाँ, आप सही कह रहे हैं, हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। हम सब एक हो जाएं। और पता है, जिसके खिलाफ हमें एकजुट होना है, उस समाज का सबसे ढीठ व्यक्ति कौन है? कौन? वो। उस खेमे में जो कुछ भी होता है, उस सब का सूत्रधार यही है। फिर तो आज हम उसे सबक सिखा के रहेंगे। चलो। रुको भीमराव, ये दो इधर। ये क्यों? छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? इसे छोड़िए। भाइयों, ये वही भीमराव है ना जिसके घर पे सरला है? हाँ। भाइयों, हमें इसकी चाल में जाना होगा, वहाँ जाके इन्हें समझाएंगे। हाँ, जरूर समझाएंगे। रुक जाइए, मेरे चाल में जाकर हंगामा करने से अच्छा है कि आप लोग जरा समझिए घर में, समाज में बहू बेटियों को कैसे रखा जाता है। तुझे लगता है कि सिर्फ तू समझदार है, बाकी यहाँ सारे लोग ना समझ है? इन्हें समझ है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन सरला जी के सास ससुर के पास तो बिल्कुल तरीका नहीं है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि सरला के सास ससुर को तरीका नहीं आता? मतलब तू ये कहना चाहता है कि ये लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज को तरीका ही नहीं आता, है ना? सुना भाइयों, अब कह रहा था ना कि ये भीमराव ऐसे ही उल जुलूल बातें करता है, इसलिए इसे इसकी औकात और हमारी ताकत बताते रहनी होगी। भीमराव, हम बताते हैं कि अपने समाज में कैसे औरतों को रखा जाता है। रुको यही। आओ भाइयों, चलो चलो।
ये है मेरी पत्नी और हम अपनी पत्नियों को लाठी मार के रखते हैं और आगे भी रखेंगे। क्या